भोपाल जेल ब्रेक के दौरान शहीद हुए जेल प्रहरी रमाकांत यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। पूरे शहर ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी आतंकियों के भागने के दौरान शहीद हुए जेल कर्मी रमाशंकर यादव का भोपाल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके पहले सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यादव के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए जाने की बात कही। इसके अलावा जेल विभाग ने भी नियम के मुताबिक 50,000 रुपए की तत्काल अनुग्रह राशि दी है। भोपाल में जेल ब्रेक के दौरान शहीद हुए रमाशंकर यादव के घर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और परिवार को ढांढस बताया। इसके साथ साथ जेल विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस भी यहां मौजूद थी और सब ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी विरोधी पार्टियों के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। ये भी एक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीधा सवाल किया है कि जेल से सिर्फ मुस्लिम आतंकी ही क्यों भागते हैं और उनका ही एनकाउंटर क्यों होता है। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार करते हुए सोनिया गांधी से पूछा है कि क्या दिग्विजय के बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाए। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की है, तो साथ ही आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस संघ और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। आरोपों के बाद भोपाल के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि जेल तोड़कर आतंकियों के भागने की घटना की एनआईए से जांच कराई जाएगी। आतंकियों के एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बीच मारे गए आतंकियों के परिवार वालों ने सीबीआई की जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज को बांडीपोरा के अजस इलाके में 2 मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी ने कॉर्डन डाला और कांटेक्ट में आते ही इनकाउंटर शुरू हुआ। तकरीबन 1 घंटे ये फायरिंग चलती रही, जिसके बाद अचानक फायरिंग रुक गई। जहां बांडीपोरा में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात 4 अधिकारियों को वापस पाकिस्तान बुलाया जा सकता है। ऐसा करने पर खुद पाकिस्तान सरकार विचार कर रही है। भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी के जासूसी करते पाए जाने के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में तल्खी साफ देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि अब पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात 4 अधिकारियों को पाकिस्तान सरकार वापस बुलाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन अधिकारियों में कमर्शियल एडवाइज़र सैयद फरूक हबीब और फर्स्ट सेक्रेटरी खादिम हुसैन, मुदस्सिर चीमा और शाहिद इकबाल के नाम हैं। ये वही अधिकारी हैं जिनके नाम महमूद अख्तर के बयान में आए हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के हाई कमीशन में तैनात अधिकारियों को वापस भेजा हो, लेकिन अब की बार महमूद अख्तर के नाम को सार्वजनिक करने को लेकर पाकिस्तान ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। 3 नवंबर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी विकास यात्रा पर निकलेंगे। इसी समाजवादी विकास रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएंगे। सीएम अखिलेश यादव 3 नवंबर से समाजवादी विकास रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। यात्रा से पहले मंगलवार को अखिलेश के विशेष रथ की पहली झलक दिखाई गई। इस विकास से विजय की यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम अखिलेश यादव जिस रथ में सवार होंगे उसे बहुत हाईटेक और आकर्षक बनाया गया है। रथ को पार्टी के झंडे के रंग से रंगा गया है। इस रथ पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। रथ में एक मिनी ऑफिस भी बनाया गया है। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई जैसी सुविधाएं भी हैं। इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। 2012 में भी सीएम अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली थी। हालांकि उस वक्त ये सरकार बनाने के लिए निकाली गई थी और इस बार ये विकास से विजय की ओर है। जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया द्वारा दायर मानहानि के केस में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से विक्रम मजीठिया को ललकारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया द्वारा दायर मानहानि के केस में अदालत परिसर में पहुंचे तो उनके साथ समर्थकों का हुजूम था। अदालत में वकीलों ने करीब 2 घंटे बहस की कि इस मामले में नोटिस ऑफ ट्रायल जारी किया जाए या नहीं, लेकिन अदालत से बाहर आते ही केजरीवाल का मजीठिया के खिलाफ वही पुराना अंदाज था। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस 84 के दोषियों को बचाती रही है और अब यह काम भाजपा कर रही है। मानहानि के इस बहुचर्चित केस में आज वकीलों के मध्य अदालत में गर्मा गर्म बहस हुई और जज ने ये फैसला रिजर्व रख लिया है कि वाकई ही ये डेफेमेशन ट्रायल बनता है या नहीं, और इसका फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, अमृतसर। मुंबई में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला बीती रात का है। एक 28 साल की महिला अपने पति के साथ अंबोली के श्यामनगर इलाके में घर देखने गई थी। रात हो जाने के चलते महिला और उसका पति एक पहचान की महिला के घर रुक गए। रात करीब 10:30 बजे इलाके के ही लगभग 20 से 25 साल की उम्र के 8 लड़के घर में घुसे और महिला के साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि पति को बंधक बना लिया गया। 4 लड़कों ने रेप किया जबकि 4 ने इस गुनाह में साथ दिया। आरोपियों में से एक आरोपी हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन आरोपियों को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि घर में महिला और उसके पति अकेले हैं। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने इससे पहले भी किसी इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मोरे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अब दिल्ली में देखने को मिलेगा काशी और हरिद्वार जैसा नजारा। दिल्ली में बनेगा देश का सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना आरती का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के जरिए यमुना के किनारों का विकास और सौंदर्यीकरण परियोजना की शुरुआत की गई। केजरीवाल सरकार का दावा है कि ये परियोजना जब पूरी होगी तो दिल्ली में बनारस और हरिद्वार जैसा नजारा दिल्ली वाले देख सकेंगे। 5 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट से यमुना के किनारों का विकास तो होगा, मगर दिन पर दिन प्रदूषित हो रही यमुना की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान के स्वाबी में नवाब सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली हाईवे पर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। कोर्ट की ओर से विरोधी नेता इमरान खान को प्रदर्शन की इजाज़त मिलने के बाद राजधानी इस्लामाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर पाक सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ट्रकों में भरकर प्रदर्शनकारियों का काफिला राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले छोड़े, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। धुएं के गुब्बार के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई अहम सड़कों को बंद कर दिया, तो खुद इमरान खान कल नवाज सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। घाटी में अलगाववादियों की नई खेप तैयार करने में जुटा पाकिस्तान। नई योजना के तहत रोकी पुराने अलगाववादियों की फंडिंग। घाटी में 115 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जब आतंकी बुरहान वानी के मरने के बाद से अलगाववादियों ने लोगों की ज़िंदगी को मुहाल किया हुआ है। लेकिन इसी बीच भारतीय एजेंसियों को मिले नए इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अब घाटी के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने घाटी में मौजूद अलगाववादी नेताओं की फंडिंग को रोका है, लेकिन ये फंडिंग एक नई खेप को देने के लिए रोकी गई है। घाटी में लंबे समय से चल रहे अलगाववादियों के आंदोलन को तेज करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि अब अलगाववादियों की एक नई खेप तैयार की जाए, क्योंकि पुराने अलगाववादियों को लेकर घाटी में अब रोष हो चुका है। एजेंसियों के मुताबिक सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों मुंह की खाने और घाटी में अलगाववादियों के खिलाफ खड़े हुए लोगों को देखकर पाकिस्तान ने ये नई रणनीति तैयार की है।
ताकि वो कश्मीर में दोबारा फिर से लोगों को बरगला सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। बांग्लादेश में मंदिरों पर भीड़ ने किया हमला। कई मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश में 10 से ज्यादा मंदिरों पर हमला कर कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इसके अलावा हिंदुओं के 100 घरों को आग लगा दी गई, तो साथ ही भीड़ ने लूटपाट भी मचाई। दरअसल यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर आए एक पोस्ट के बाद बढ़ा, जिसे इस्लाम के खिलाफ बताया गया था। हिंसा और बवाल के बाद फेसबुक पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित नरसिंह नगर और माधवपुर इलाके में आर्म पुलिस बटालियन के अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हिंदू नेताओं ने कहा है कि मंदिरों को नुकसान और घरों में आगजनी और लूटपाट के बाद हिंदू समुदाय में डर है। बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं कुछ महीनों से लगातार हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध अवकत, न्यूज नेशन। 60 सेकंड के फ्लाइट पोस्ट के साथ चीन ने दुनिया के सामने J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के साथ आसमान में दिखाई अपनी ताकत। चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए अब तक सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत की है, जिसमें उसने पहली बार J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया। सिर्फ 60 सेकंड की J-20 की उड़ान ने दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि अब भी ये कहना जल्दबाजी होगा कि आसमान में चीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। दक्षिणी शहर शुहाई में आयोजित एयर शो के जरिए चीन ने उड्डयन के क्षेत्र में भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले एक दशक में चीन अमेरिका को पछाड़कर उड्डयन क्षेत्र में सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। चीन एशियाई महाशक्ति के साथ दुनिया में अपनी और भी धाक मजबूत करने की तैयारी में है। एयर शो में चीन ने अपना दम पूरी दुनिया को दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन। कर्नाटक की स्थापना के 60 साल हुए पूरे। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कन्नड़ राज्योत्सव। राज्य की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी बेंगलुरु सहित सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण के साथ ही कर्नाटक का गठन हुआ था। ITCT बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में सबसे बड़े समारोह का आयोजन किया गया था, जहां खुद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 3 रथ यात्राओं को भी रवाना किया। इस रथ यात्रा के जरिए लोगों को कन्नड़ भाषा और संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक राज्योत्सव पर कर्नाटक के लोगों को दी बधाई। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु।